आज मैं डिस्कस करूंगा कि बोर्ड एग्जाम आंसर शीट या किसी भी एग्जाम की आंसर शीट को कैसे लिखना है। क्योंकि जब आप परीक्षा देते हैं तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि परीक्षा किसी भी परीक्षक से एक सीधा संवाद है, और जितना बेहतरीन आप अपनी आंसर शीट को लिखेंगे, राइटिंग स्किल से आप उससे संवाद स्थापित करेंगे। और कोई भी मूल्यांकन हो, कोई भी परीक्षा हो, जब भी कोई परीक्षक चेक करता है तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया में आप किसी भी तरीके की अगर त्रुटि कर देते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर पर इसकर उसके मूड पर प्रभाव पड़ता है, और उस मूड का प्रभाव सीधा आपके मार्क्स पर पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि इंग्लिश की कॉपी किसी भी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखे कि आपके मार्क्स औसम हो, आपके मार्क्स बहुत शानदार हो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आंसर शीट को लिख रहे हो तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए की जरूरत होती है। तो आप उसको पढ़ते भी हैं, उसको अच्छे से स्टडी अध्ययन करते भी हैं। पढ़ने के बाद आपको यह ऑब्जर्व करना है कि उसमें सेक्शंस कितने दिए गए और आप किस सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो भी सेक्शंस है आपको सेक्शन वाइज अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। सेक्शंस को मेंशन करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। इट इज बॉर्न टू मेंशन योर सेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए कोई सेक्शन ए है तो आप उसमें मेंशन करेंगे सेक्शन ए। रीडिंग है तो आप रीडिंग मेंशन करेंगे, राइटिंग है तो राइटिंग मेंशन करेंगे, ग्रामर है तो ग्रामर मेंशन करेंगे, लिटरेचर है तो लिटरेचर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक पेज है कॉपी का, आपकी आंसर शीट का एक पेज है। पेज पे अगर एक भी साइड लाइन नहीं है तो आपको एक मार्जिनल लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है और एक मार्जिनल लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद इतना पेज आपके पास सुरक्षित है जिसमें आप अपने सेक्शन ए को, रीडिंग को मेंशन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन 1 है तो 1 लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का यदि ए है तो आप ए का आंसर मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन 1 का बी है तो आप बी का आंसर मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर कोई और सेक्शन सी या डी नहीं भी है या है भी तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट करने के बाद एक अंडरलाइन करेंगे। मींस इतना सेपरेट हो गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। इस तरीके से आपको आंसर शीट लिखनी है सारे क्वेश्चंस में। इसके बाद फिर सेक्शन बदलता है तो यू हैव टू चेंज योर सेक्शन। मान लीजिए सेक्शन बी है और सेक्शन बी मान लीजिए आपका है ग्रामर का, आप ग्रामर से देख रहे हैं, ग्रामर आपको मेंशन कर देना है, ग्रामर अंडरलाइन करेंगे। अब वही काम फिर करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है और क्वेश्चन नंबर में दिया गया है आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को लिख के अंडरलाइन कर दे। इसके बाद उसमें जो भी है 1, 2, 3 आप इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिव पैसिव या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस जो भी है, यू हैव टू मेंशन, आपको मेंशन करने हैं। फिर उनके भी आपको आंसर्स करने हैं 1, 2, 3। इसके बाद आप अंडरलाइन कर देंगे, आपका सेक्शन बी भी हुआ कंप्लीट। चलिए फिर देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी भी है, लिटरेचर हो सकता है, ग्रामर हो सकती है उसमें, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन भी हो सकता है,
क्योंकि ग्रामर सेक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है, यहां पर एक मार्जिनल लाइन ड्रॉ किया, यहां पे एक मार्जिनल लाइन ड्रॉ किया। डियर स्टूडेंट, अब करना क्या है कि लिटरेचर सेक्शन हो या राइटिंग सेक्शन हो, क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन 1 है तो 1 मेंशन करेंगे, उसका आंसर भी मेंशन करेंगे। राइट कर दिया मैंने आंसर। आप जब आप लिटरेचर को लिख रहे हो, जब आप राइटिंग सेक्शन को लिख रहे हो, तो महत्वपूर्ण हो जाता है पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग जो आपके नंबर्स को, आपके मार्क्स को एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पोस्ट राइटिंग क्या है? ये पोस्ट राइटिंग क्या है? इसमें कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना होता है। कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा व्हाट इज द थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तो मैंने कहा थीम ऑफ डस्ट स्नो को मैंने लिखा नेचर हैज पावर टू चेंज negativity into पॉजिटिविटी। मीन्स थीम ये है कि प्रकृति के पास इतनी क्षमता है कि वो नकारात्मक चीजों को सकारात्मक चीजों में बदल सकती है। तो मुझे क्या पाया? मैंने ये देखा कि पावर, नेचर में पावर है, और क्या करने का? पॉजिटिविटी को निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने का। तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको अंडरलाइन कर देने हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर आपको ये समझ पाएगा कि यू आर वेल अपडेट और आपने स्टडी को किया है और आपने बहुत शानदार काम किया है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में आंसर करे उसका सेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन जो भी आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन का सीरियल जरूर मेंशन करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं तो वहां मेंशन 2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन का जो सीरियल है इट शुड बी मेंशन एज इज इट, और वो क्वेश्चन जैसा भी है वैसे ही सीरियल वाइज उसको मेंशन किया जाना जरूरी होता है। और एक क्वेश्चन के पूरा होने के बाद आपको उसको सेपरेट करना होता है। ऐसा ही आप सेक्शन बी में ग्रामर में कर सकते हैं, ऐसा ही आप सेक्शन सी में कर सकते हैं, डी में कर सकते हैं। लेकिन लिटरेचर और राइटिंग जब लिख रहे हो तो इस बात का जरूर आप दिमाग में ध्यान रखें कि पोस्ट राइटिंग को छोड़ना नहीं है, और उसमें कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट जरूर करना है, कॉपी को सजाना है। अब सजाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका ओवर ग्लोरिफिकेशन करना हो। ओवर ग्लोरिफिकेशन से बचना है आपको। केवल महज आपको एक ब्लैक पेन आपके पास होगा, ब्लैक पेन से आपको चीजों को, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर देना है। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में एक शानदार आंसर शीट को लिख सकते हैं। मेरा 10 साल का अनुभव इंग्लिश पढ़ाने के बाद ये कहता है कि मेरे बच्चों ने जब बोर्ड एग्जाम में इसको यूज किया है तो 97, 96, 98, 92 जैसे मार्क्स इंग्लिश में अचीव किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स।